बनारस तिवारी का बेटा, इसका मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। ये गांव में रह के बोल रहा है एक्टर बनूंगा। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको। तुम लहंगा पहन के धंधा करने बैठ जाओगे उसमें। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। लगता है हर व्यक्ति को लगता है कि वो एक्टिंग कर सकता है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए लाइफ के अनुभव तो चाहिए ही चाहिए, जो आप क्रिएट करते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। पर डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। आज से 10 साल बाद पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता कैसे बनेंगे? तो इकलौती जगह है इस धरती पे एक्टिंग सीखने की, तो वो है रंगमंच, स्टेज। जब आपने अपने घर वालों को बताया कि हमें एक्टिंग करनी है, कैसा था वो मोमेंट? हमारे यहाँ न सिनेमा का एक्सपोजर था, न टेलीविजन सेट था, बामुश्किल रेडियो सेट थे गांव में 3। बात मैं कर रहा हूँ 91-93 में मैं डिसाइड कर लिया था कि एक्टिंग करना है। तो उन्हें मालूम नहीं था कि क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, एक्टिंग होता क्या है। तो उन्हें लगा देवानंद बनेगा, ये कैसे देवानंद बन जाएगा, गांव में रहता है, कुछ आता जाता नहीं है। हालांकि ये मेरे माँ बाप को नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं था। वो तो सिनेमा में जो थोड़े सिनेमा जानने वाले लोग थे गाँव के, 1-2, उनको मालूम था कि एक्टर मतलब विनोद खन्ना, देवानंद, ये वो। बोला ये मतलब बनारस तिवारी का बेटा, इसका मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, ये गांव में रह के बोल रहा है एक्टर बनूंगा, ये कैसे बनेगा? बात सही है, उनकी भी सोच करेक्ट है, कैसे बनेगा? आज आगे की बातचीत में, इस पूरे शो में हम बताने वाले हैं यही कि एक गांव का लड़का एक्टर कैसे बनता है। यही हमें जानना है, क्योंकि जब भी आपकी कोई कैरेक्टर को देखते हैं, कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये पंकज सर ही है, ये अलग कोई कैरेक्टर नहीं है, ये आपका एक साइड है। तो आप वो कैसे करते हैं, मुझे ये भी समझना है। ये कैसे कर लेते हैं ना, उसकी सारी ट्रेनिंग थिएटर में होती है, रंगमंच में होती है। तो इन्होंने और हमने मिलकर भी एक ग्रुप बनाया है, रूपकथा रंगमंच। क्योंकि थिएटर ने हमें लाइफ में इतना कुछ दिया, वो काबिलियत दी कि मैं अलग अलग रोल को भी इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकूं, पहचान दी। तो जो लर्निंग है आपके जीवन की, उस लर्निंग को हम लौटाते हैं, टीचिंग करते हैं। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, इसके लिए अपने एक्सपीरियंस, अनुभव को दूसरों को बताने का, छोटा ही 30 लोगों के साथ कर रहे हैं अभी। और नहीं इसके लिए कोई फी ले रहे हैं, नहीं इसके लिए कुछ, उल्टे हम उनको बेसिक फी दे रहे हैं हमारे साथ काम करने का, हम ले नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ये पेबैक है थिएटर का। और कैसे आती है वो एक्टिंग? वो थिएटर की ट्रेनिंग से आती है। हे भगवान, लवली, तुम हमसे प्यार करती हो कि नहीं? तुम रोज उस काहे ऐसे करते हो? हाँ या ना? मैं समझ काहे नहीं रही? हाँ या ना? हाँ या ना? आपने थिएटर की ट्रेनिंग से ऐसी क्या क्या चीजें सीखी हैं जो आपने शायद अलग अलग कैरेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा डाला है? एक्टिंग की ट्रेनिंग 2 स्तर पे होती है। एक, जिंदगी में हम सब लाइफ जी रहे हैं, हम सबको प्रेम होता है, गुस्सा होता है, नफरत होता है, ईर्ष्या होती है, लालच होता है, सारे इमोशंस हम सब लाइफ में फील करते ही हैं। अटैचमेंट भी होता है, डिटैचमेंट भी होता है, एंगर भी होता है, पेन भी होता है। एक्टिंग में क्या होना है, यही सब तो होता है, लेकिन लाइफ में क्रिएट होता है, एक्टिंग में रिक्रिएट करना होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को लगता है कि वो एक्टिंग कर सकता है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए लाइफ के अनुभव तो चाहिए ही चाहिए, जो आप क्रिएट करते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन कुछ रिक्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स लगेंगे, कुछ तरीका लगेगा, कुछ क्राफ्ट लगेगा कि हम कितना अच्छा स्केच कर लें। अगर हमको इंस्ट्रूमेंट चलाने नहीं आता है तो हम कुर्सी नहीं बना पाएंगे। कितना सोच लें कुर्सी का डिजाइन, लेकिन करने के लिए हमको प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए, कुर्सी बनाने का, कारपेंटरी का। वैसा ही आर्ट है एक्टिंग। मुझे ये बताइए, जब आपने स्टार्ट किया था थिएटर, तो तब आपने कैसी कैसी गलतियां करी थी जो आप शायद आज जब अपने करंट एक्टर्स को करते हुए देखते हैं तो आपको याद आता होगा? नहीं, वो सारी गलतियां जो ये करते हैं हम भी करते थे, और मैं कभी मना नहीं करता हूँ। इंसान सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखता है, इसलिए मैं अपने एक्टर्स को सबको बोलता हूँ, करो। मेरी बेटी भी इसमें एक्ट कर रही है, बोला करो गलती और अपने खुद से सीखो। वो प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन और नीटनेस आती है परफॉर्मेंस में भी, या किसी भी काम में। पंकज सर, आप अपनी धर्म पत्नी मृदुला जी के साथ काम कर रहे हैं, और आपकी बेटी भी है, पूरी फैमिली एक साथ है। क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो आप इसको कंपार्टमेंटलाइज कैसे करते हैं कि घर में ये कलेश नहीं लेके जाना है? नहीं, घर में हमारे कभी वो कलेश नहीं आता है। Day 1 when we came to Mumbai, this was a set standard कि काम चौखट के बाहर रहेगा, चौखट के अंदर घर है। और बेटी के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं? वो तो बहुत प्यारा बच्चा है। वो सीख रही हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है यहाँ। इसमें 6-7 एनएसडी के मेरे जूनियर हैं, पास आउट एक्टर हैं, जो उनके लिए बढ़िया मौका है कि ऐसे बंच ऑफ एक्टर्स के साथ
उनको काम करते देखना। इस ग्रुप में सब हैं, मतलब बंगाल के हैं, असम के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उत्तराखंड के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, लड़के लड़कियां। तो और सबसे जूनियर वही है जिसको सीखने के लिए अलग थी, और हमने बोला अगर सीखना ही है, आर्ट को समझना ही है, तो जाओ थिएटर समझो, थिएटर देखो। तो इकलौती जगह है इस धरती पे एक्टिंग सीखने की, तो वो है रंगमंच, स्टेज। उसके बाद निकल के आप FTI जाएं, NSD जाएं, जहाँ जाना हो, बहुत सारे एक्टिंग स्कूल हैं 2-4 महीने के, वहाँ जाएं। लेकिन बेस चीज है वो है थिएटर, जहाँ एक्टर बनते हैं, सीखते हैं, बेसिक ट्रेनिंग होती है। कालांतर जाके ना सिनेमा ग्लैमर का जॉब है, तो बॉडी बिल्डिंग और एक्शन ये सब ऐड हो गए। तो अभी एक भ्रम हो गया कि एक्टर जिम में भी बनते हैं। जिम में एक्टर नहीं बनते हैं, जिम में सिर्फ बॉडी बनती है, और कई बार ब्रेन भी बॉडी बन जाती है। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। एक एक्टर के को एक्टिंग के क्राफ्ट के साथ साथ अगर वो फिटनेस का क्राफ्ट भी आ जाए तो सोने पे सुहागा है। लेकिन वो जिम करते हुए ये मान रहा है कि मेरी एक्टिंग भी ग्रो हो रही है, तो नहीं, भ्रम है। एक्टिंग इस लैब में ग्रो होगी, बॉडी जो है वो उस लैब में ग्रो होगा जहाँ वेट उठाते हैं। यहाँ जो है प्रैक्टिकली एक एक्टर की बॉडी कैसी होनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग होती है। हमें 3 साल तक योगा सिखाया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। पास आउट होने के 6 साल बाद मुझे पता चला कि वो कितना जरूरी था योगा की क्लास करना एक एक्टर के लिए। तो आपने योगा से और कारपेंटरी से जो आपसे कराया गया, उससे आपने क्या एग्जैक्टली सीखा? जब कारपेंटर एक लकड़ी का टुकड़ा देखता है ना, तो उसमें उसको ना बहुत सुंदर कुर्सी, टेबल या एक आर्ट पीस दिखता है। परफॉर्मेंस में भी एक डिजाइन चाहिए कि कैसे एक्टर अपने परफॉर्मेंस को, अपने कैरेक्टर को डिजाइन करेगा। कैरेक्टर को डिजाइन करने में उस कैरेक्टर की हिस्ट्री चाहिए। हम सिनेमा में सिर्फ 2 घंटे देख रहे हैं, स्टेज पे 1 घंटे देख रहे हैं, पर वो आदमी कहीं से तो आया है ना, उसकी कुछ हिस्ट्री है ना। इमारत हमें दिखती है ना, बिल्डिंग, नींव नहीं दिखता है ना, लेकिन वो बिल्डिंग किस पे टिकी है? उसी नींव पे जो दिख नहीं रहा है। ऐसे ही बिल्डिंग या कैरेक्टर में एक कैरेक्टर की हिस्ट्री होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन उस हिस्ट्री पे वो कैरेक्टर टिका हुआ है। तो उस हिस्ट्री को बनाने के लिए आपको कारपेंटरी की जरूरत है। तो आप जब अपने कैरेक्टर्स आपको दिए जाते हैं कि आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है, आप कोई भी स्क्रिप्ट चूज करते हैं जब, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपको आपके कैरेक्टर की हिस्ट्री नहीं दी गई है। हिस्ट्री कोई नहीं देता है। हाँ, सिनेमा में बोलता है हाँ, आप नहीं एक्टर का देते। काम है हिस्ट्री क्रिएट करना। एक्टर अपने कैरेक्टर की हिस्ट्री खुद बना सकता है। कई लोग लिखवाते भी हैं कि आप लिखो अपने कैरेक्टर की हिस्ट्री। अब ये तो हो गया, चलो इमेजिनेशन की बात है, जो एब्स्ट्रैक्ट है। इमेजिनेशन दिखती तो नहीं है ना कैसी होती है, हाँ। वो इधर इधर चलता है, लेकिन उसके आधार पे आप दिखती क्या है आपकी बॉडी। तो मैं सोचूंगा कि मैं दुखी हूँ, तो मैं दुखी हूँ, तो दुखी होते सोचना मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। मैंने कोई एक्टिंग नहीं किया है, सिर्फ हम किया है, ऐसे किया है या ऐसा कर लिया हूँ, तो आपको लगेगा ये आदमी कुछ डीप थॉट में है। हाँ। इस बॉडी पोस्चर में सैडनेस दिख रही है। इसके लिए योगा की जरूरत होती है कि जो ब्रेन में आपने सोचा इमेजिनेशन में, उस इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट आप किससे करोगे? अपनी बॉडी से करोगे। तो उसके लिए इसके और बॉडी के बीच में योग होना चाहिए। हाँ। अगर उसमें सिंक नहीं है तो एक्टर दुखी है और ऐसे बैठा हुआ है, आंख से दुखी हो रहा है वो, तो लोग बोलेंगे पत्थर टाइप का अभिनय हो रही है यार। क्योंकि अभिनय में क्लोजअप भले लगा हो इतना इस कैमरे में, लेकिन मुझे पेन दिखाना है, मुझे सैडनेस दिखाना है, तो मेरे अंगूठे से लेके और बाल तक की भूमिका उसमें होगी। फ्रेम भले इतना हो। ये सारी बातें मुझे थिएटर ने सिखाई है। हिंदुस्तान के बच्चे देखेंगे ये बातचीत। हम इनिशियली बोले थे कि यही बताना है कि तुम अपने शहर में जाओ, तुम कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हो, रील्स भी बनाना चाहते हो, पॉपुलर होना चाहते हो, तो तुम्हारी इमेजिनेशन को शार्प करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट जगह है थिएटर। हर शहर में हिंदुस्तान में थिएटर होता है, और थिएटर का काम सिर्फ एक्टिंग सिखाना नहीं है, बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाना भी है। मुझे एक्चुअली आपके इस प्ले की कहानी के बारे में भी जानना है। क्या ये म्यूजिकल प्ले बनाना एक नॉर्मल प्ले को प्रोड्यूस करने से ज्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। 30-32 लोगों की फौज, और हमारे नाटक में एक डायलॉग है, एक बैंड पार्टी चलाना। हाँ, देश चलाने जैसा होता है, जिसमें अलग अलग सुर के लोग होते हैं और अलग अलग सुर के लोग होते हैं, सबको एक साथ लेके चलना है। लोगों को साथ में लाना। लाइव म्यूजिक है, 5-6 म्यूजिशियन है, वो व्यस्त है, उन सबका डेट मैनेज करना। आप अभी म्यूजिक से याद आया, रसिका देख रही थी प्ले और गुरु मिर्जापुर के डायरेक्टर, वो दोनों थ्रू आउट प्ले में बात करते रहे, रिकॉर्डेड म्यूजिक है यार, रिकॉर्डेड है, इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। लास्ट में पहली बार उस शो में मुझे लगा कि बहुत लोगों को ये मन में भ्रम हुआ है, तो मैंने बोला कि अनाउंस कर देना कि ये रिकॉर्डेड नहीं था। इतने परफेक्ट म्यूजिशियन है और बजाते गाते हैं कि ऑडियंस को सिंगर है, 8 सिंगर है इसमें, प्रोफेशनल सिंगर।
तो ऑडियंस को लग रहा था कि रिकॉर्डेड ट्रैक है या ये लोग रिकॉर्डेड म्यूजिक है, लिपसिंग कर रहे हैं। वही गाते हैं और कमाल गाते हैं ये लोग। See, the best part is they all have their differences, but they all make it a point. They find out a way कि हम कैसे सिंक में आ जाएं। तो ये खूबसूरती है थिएटर की, और क्या है। तो मुझे ये बताइए कि आप अब जैसे ये आप थिएटर कर रहे हैं एंड आप ये जो कहानी है जो हमें बताई गई है बहुत ही खूबसूरत है, उसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी है, एक सोशल मैसेज भी है एंड प्यार की खूबसूरती भी है। तो ये आपने सब एक साथ जब आपने क्यूरेट किया, जब आपने स्क्रिप्ट देखी, समझा, तब इस कहानी के बारे में आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि ये तो बताना बनता है? नहीं, मैंने कहानी नहीं सुनी थी, ना मुझे स्क्रिप्ट था मेरे पास। फैज जो मेरी और फैज की बात हुई, एक दिन हमारे घर आया था और मुझे थिएटर करना था, मुझे कुछ करना था, वी बोथ हैड टू डू, एंड आई जस्ट सेड कि फैज कोई पूजा था ना, कौन सा पूजा था? रुद्राभिषेक था। रुद्राभिषेक, हाँ, रुद्राभिषेक था। तो उसमें फैज आए हुए थे और हमने बात करते करते मैंने कहा यार फैज, मैं पिछले 3 सालों से अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बोल चुकी हूँ कि ले आओ मेरे पास एक स्क्रिप्ट, लेट अस डू समथिंग, बट somehow ड्यू टू अदर मल्टीपल रीजंस नहीं हो पा रहा था। एंड ही सेड भाभी मेरे पास है, और इसने मुझे बस पहला सीन बताया था कि बारिश हो रही है और एक लड़का ब्लेड लेके खड़ा है, क्यों? क्योंकि उसको लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने कहा आगे? बोला नहीं भाभी, उसके बाद उसको अलग हम तरीके से लेके जाएंगे कि प्यार ब्लेड काटने वाला प्यार प्यार नहीं होता। एंड दैट वाज इट, एंड ही हैज एक्चुअली ग्रूम्ड देम वेरी वेल। हमारे लिए वही था पर्पस कि ये मनी मेकिंग नहीं है, जेन्युइनली थिएटर का पेबैक है। और यही है कि जो अभिनेता पूरे हिंदुस्तान से आके बॉम्बे में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनका स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाए। हम सबको पे करते हैं, कन्विंस भी देते हैं कि उनकी संघर्ष से स्ट्रगल कम हो जाए, उनको एक स्टेज मिले। बाकी हमें इससे ना पैसा बनाना है ना कुछ करना है, हमारे लिए बस वो थिएटर का पेबैक है।